हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूं कि कक्षा 10वीं के बाद कौन सी विषय का चयन करें, क्या सब्जेक्ट लें, ताकि फ्यूचर में आपका कैरियर जो है बहुत ही अच्छा और सुनहरा हो और आप एक अच्छा जॉब हासिल कर सकें, आप अपना अच्छे से बिजनेस को संभाल सकें, आप अपनी घर परिवार की जिम्मेदारी उठा सकें। तो कौन सी ऐसी सब्जेक्ट लें और कैसे पढ़ाई करें, कहां-कहां उसकी मांग है, किस-किस क्षेत्र में आप उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। वैसे भी करियर गाइडेंस से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मैं डाल दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की गणित विषय लेने के फायदे क्या है। आखिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की मांग इतनी ज्यादा क्यों रहती है, आखिर गणित लेने के बाद करियर इतना अच्छा क्यों हो जाता है, आखिर गणित वाले सब्जेक्ट बेरोजगार नहीं बैठे रहते क्यों, गणित लेने के आखिर इतने फायदे कैसे हैं, ये बातें मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से सुनिए। अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं और आपका कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान में नंबर अच्छा है, 60% से एबव है और आपका रुझान गणित विषय की तरफ है, तो आप गणित विषय लेकर कक्षा 11वीं और 12वीं को पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके फायदे क्या है, इसको पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा फ्यूचर में, वो सारी बातें मैं जो है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक स्टेप को ध्यान से देखिए। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर सब्जेक्ट का कैरियर गाइडेंस का वीडियो लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सभी वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद ही आप अपने फ्यूचर का डिसीजन लीजिए पूरे समझने के पश्चात। तो शुरू करते हैं हम आपको गणित विषय के फायदे के बारे में। तो सबसे फायदा ये होता है कि गणित के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा मेंटल मानसिक योग्यता वाले होते हैं। मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होते हैं उसको वो आसानी से हल कर लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जहां पर भी मेंटल एबिलिटी के सवाल आते हैं, मानसिक योग्यता, तार्किक लॉजिकल प्रश्न जहां पर आते हैं, उसको गणित की स्टूडेंट आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी फायदा है। आगे फ्यूचर में प्रतियोगी परीक्षा तो सबको दिलाना है, हर सब्जेक्ट वाले को प्रतियोगी परीक्षा दिलाना पड़ता है और हर प्रतियोगी परीक्षा में मानसिक योग्यता, तार्किक, गणित के सवाल कुछ ना कुछ रहते ही हैं। तो वहां पर गणित की स्टूडेंट उसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। दूसरी बात, गणित की स्टूडेंट होने के नाते उनकी जो मानसिक और दिमाग है वो कंपेयर देन ज्यादा परिपक्व और ज्यादा मेंटल लेवल में स्ट्रांगली बन जाता है, ताकि वे अदर जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आता है उसको अपना दिमाग से गणित लगा करके तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात ये देखने को मिला है सर्वे में कि गणित की स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट गणित में होशियार रहता है वो लगभग लगभग अन्य सब्जेक्ट में भी इंटेलिजेंट और होशियार रहता है। ये आप अपनी कक्षा में भी फीलिंग किए होंगे। जो गणित में होशियार रहता है वो विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी में भी होशियार रहता है। कहने का मतलब ये है कि गणित विषय के पढ़ने वाले छात्र की मानसिक स्तर इतना ऊंचा और स्ट्रांग हो जाता है कि अन्य सब्जेक्ट को आसानी से समझ करके हल कर सकता है और याद भी कर सकता है। दूसरी फायदा यह है, गणित विषय लेने के बाद कक्षा 11वीं और 12वीं के बाद आपके पास बहुत सारे सुनहरा अवसर निकल करके आती है। क्या क्या सुनहरा अवसर है, देखिए। आप चाहें तो इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। जेईई एडवांस एग्जाम दिला करके आप इंजीनियरिंग फील्ड में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उसकी सीटें बहुत ज्यादा है। सीटें लाखों में है पूरे भारत में। भारत में लाखों में इंजीनियरिंग सीटें हैं, जिसमें आप आसानी से मैकेनिकल ब्रांच, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, सिविल ब्रांच, जो भी आपके इंजीनियरिंग ब्रांच में रुझान है उसमें मेहनत करके आप आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। छोटे मोटे इंजीनियरिंग ब्रांच तो आप जरूर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेज है और इतनी सारी इंजीनियरिंग क्षेत्र में वैकेंट कहना चाहिए, सीटें हैं कहना चाहिए कॉलेजों में, आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में कुछ न कुछ पढ़ने को अवसर मिलेगा ही, ये कंफर्म है।
इसलिए गणित की स्टूडेंट जो है आगे चल करके इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज़्यादा उसका रुझान हो जाता है। चाहे तो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में भी अपनी कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि आज की समय में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी भारी मांग डिमांड चल रही है। रही बात, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो गणित के स्टूडेंट होने के नाते आप गणित करने के बाद 12वीं गणित होने के बाद आप स्नातक गणित में साथ साथ बीएड या डीएड और टेट की एग्जाम भी आप फाइट कर सकते हैं। अगर आप गणित में स्नातक कर रहे हैं और साथ में प्लस बीएड भी कर रहे हैं तो आप टीईटी एग्जाम फाइट करके टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं, क्योंकि गणित के टीचर की मांग बहुत ज्यादा है। हर गांव में, हर शहरों में जहां पर भी विज्ञापन निकलती है वहां आप देखे होंगे गणित की वैकेंसी जो विज्ञापन है पोस्ट खाली ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस क्षेत्र में गणित टीचर की मांग की भारी आवश्यकता है। तो ये तो आप लोगों के लिए कहना चाहिए गणित विषय लेने के फायदे हो गए। रही सवाल, आप अगर स्वयं कभी बिजनेस संभालना चाहते हैं तो गणित की स्टूडेंट होने के नाते आप अपने घर की बिजनेस, अपनी दुकान या फिर कहीं पर भी किसी कंपनी में या फिर किसी के बड़े दुकानों में आप जा करके अच्छे से मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। यही तो फायदा है गणित की स्टूडेंट का। रही बात, आप गणित लेकर के पढ़ते हैं और अगर आपके पास क्वालिटी ज्यादा हो जाती है, आप एमएससी कर लेते हैं, गणित में पारंगत हासिल कर लेते हैं, तो आप स्वयं का कोचिंग सेंटर भी स्थापित कर सकते हैं। आप भूखे नहीं बैठेंगे, बेरोजगार नहीं बैठेंगे। गणित की स्टूडेंट की मांग हर क्षेत्र में होती है। चाहे तो आप किसी बड़े स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप पढ़ा सकते हैं। यही तो फायदा है गणित के स्टूडेंट का, क्योंकि गणित की स्टूडेंट का हर जगह मांग होती है, हर जगह उसकी पूंछ परख होती है। तो आप देखिए, अगर कक्षा 10वीं अच्छे परसेंट के साथ अगर आप पास हुए हैं, गणित के क्षेत्र में अगर आपका रुचि है प्यारे बच्चों, तो आपको कहना चाहिए गणित विषय लेकर पढ़ने का मैं सलाह देता हूं, ताकि आप जो है अपनी फ्यूचर, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो ये रही गणित विषय के फायदे। आगे चल करके आपको किसी प्रकार की इसमें एजुकेशन लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप गणित विषय का चयन करते हैं तब। बस इसके लिए आपके अंदर गणित पढ़ने की हुनर होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तार्किक शक्ति होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान, आपका मन जो है गणित को सीखने के प्रति अट्रैक्टिव होना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप गणित विषय का चयन करें, अन्यथा ना करें। यह मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है। धन्यवाद। आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछिए, बताइए और क्या क्या संभावनाएं हैं गणित विषय लेने में, मुझे कमेंट जरूर करते रहिए। अगला वीडियो मैं आप लोग के लिए अन्य सब्जेक्ट पर भी लेकर के आ रहा हूं। बाकी सब्जेक्ट के भी बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की मानसिक सोच, आर्थिक स्थिति, उनकी घरेलू प्रॉब्लम अलग अलग होती है। सबकी सोच, उद्देश्य अलग अलग रहती है। इस आधार पर विषय भी अलग अलग बनाए गए हैं, ताकि वे अपनी सोच, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी उद्देश्य और अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकें। मैंने जो बताया गणित विषय का, ये तो उनके फायदे के बारे में बताया। अगर आपका रुझान गणित की ओर है तो आप जरूर लीजिए गणित। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।